प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो यूज ऑफ इट के प्रयोग पर आधारित है। प्यारे स्टूडेंट्स, यदि आप यूज ऑफ इट का प्रयोग कब करते हैं, कैसे करते हैं ना देखे हों तो इसका वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को देखेंगे तो आसानी से सरल कर ले जाएंगे, आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप उन वीडियो को ना देखे हों तो उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको आसानी से ये सेंटेंस समझ में आएंगे। तो मैं इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में 23 सेंटेंस लाया हूँ जो यूज ऑफ इट के प्रयोग पर आधारित हैं। यदि आपके इट यूज आता है तभी आप कर पाएंगे इन सेंटेंसों का ट्रांसलेट, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, आपके सामने वो सेंटेंस दिख रहे हैं। पहला सेंटेंस है 3 दिन हो गए हैं। अब 3 दिन हो गए हैं, कई दिन बीत चुके हैं। मुझे 10 दिन हो गए हैं, राम को 10 साल हो गया है। मुझे 1 दिन हो गया था, 7 घंटे हो चुके थे। इस प्रकार के मैं आपके सामने 23 सेंटेंस लाया हूँ, जिनका आज आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, और यदि इसको आप स्पोकन में प्रयोग करना चाहते हैं तब भी प्रयोग कर सकते हैं आसानी से। तो इनको आपको देखना है ध्यान से। तो मैं आपके सामने सभी जितने भी लाए हैं सब सिंपल सेंटेंस हैं, इसमें निगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं है, लेकिन आप सिंपल कर ले जाएंगे तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी कर ले जाएंगे। ठीक, तो देखेंगे आपके सामने पहला है 3 दिन हो गए हैं। तो मैं आपको बताया है, जब कहीं बात हो समय हो गया हो, समय हो गया है या हो चुका है, समय हो गया या हो गया, हो चुका है कि मतलब चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, गई है, गए हैं, हो, या चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, गए की बात हो, तो आप प्रयोग करेंगे। जब है, हैं, हो, हूँ आएगा तो लगाएंगे हैज बीन, लेकिन जब था, थी, थे आएगा तो लगाएंगे हैड बीन। तो देखिए इसके अंत में क्या आया है, गए हैं। तो सब्जेक्ट हमेशा आपका इट होगा, लेकिन यहाँ पर इट का कोई सेंस नहीं होगा, कोई मीनिंग नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर इट एज अ डमी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा। तो इट और उसके बाद लगाएंगे हैज़ बीन। जब देखिए यहाँ होगा गए हैं, गए हो, गया हूँ, गई हूँ, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, तो आप लगाएंगे हैज़ बीन। तो इट हैज़ बीन। हो गए हैं 3 दिन, तो 3 दिन की अंग्रेजी होती है 3, और दिन की अंग्रेजी होता है डे, तो हो जाएगा डेज। इट हैज़ बीन 3 डेज। ठीक, इस प्रकार से करेंगे। अगला देखिए, कई दिन बीत चुके हैं। देखिए इसके अंत में आया है बीत चुके हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आपका इट ही होगा, उसके बाद लगाएंगे हैज़, और फिर उसके बाद लगाएंगे बीन। कई दिन, तो कई दिन की अंग्रेजी होता है मेनी, और दिन की अंग्रेजी होता है डेज। इट हैज़ बीन मेनी डेज, कई दिन बीत चुके हैं। अगला समझेंगे, मुझे 10 दिन हो गए। देखिए इसके भी अंत में आया है हो गए हैं, तो सबसे पहले आप लगाएंगे इट, सब्जेक्ट हमेशा आपका इट होगा, उसके बाद लगाएंगे हैज़ बीन। अब आपको मालूम हो गया हैज़ बीन कहाँ लगाएंगे, जब गया है, गई है, गए हैं, गए हो, गया हूँ, चुका है, चुकी है, चुके हो, चुका हूँ, चुकी हूँ, हो तो हैज़ बीन लगाएंगे। इट हैज़ बीन 10 दिन, तो 10 दिन की अंग्रेजी होगा 10 डेज, 10 डेज, और मुझे तो लगा देंगे टू मी। इट हैज़ बीन 10 डेज टू मी। ठीक, अगला देखिए, राम को 10 साल हो गया। देखिए यहाँ गया है तो फिर यहाँ लगाइए इट, उसके बाद लगाएंगे हैज़, और उसके बाद लगाएंगे बीन, और उसके बाद 10 साल, तो 10 साल की अंग्रेजी हुआ 10 ईयर्स। राम को तो टू राम। ठीक, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, मुझे 1 दिन हो गया था। देखिए इसके अंत में आया था गया था, तो गया था, गई थी, गए थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। समय की बात होगी तो आप सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट इट, और इसके साथ प्रयोग करेंगे हैड। जब गया था, गई थी, गए थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, हो तब हैज बीन। उसके बाद 1 दिन, तो आ डे, और मुझे तो टू मी। ठीक, अगला देखेंगे, 7 घंटे हो चुके थे। देखिए इसमें चुके थे आया, तो सबसे पहले लिखेंगे इट, उसके बाद लगाएंगे हैड, और उसके बाद लगाएंगे बीन। 7 घंटे, तो 7 की अंग्रेजी हो जाएगा 7, और घंटे की अंग्रेजी आवर्स, उसके बाद फुल स्टॉप। इस प्रकार से करेंगे। और देखिए आगे फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है। देखिए, मुझे खाते हुए 2 घंटे हो चुके। देखिए खाते हुए, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं आया, तो सबसे पहले आप लगाएंगे इट,
और उसके बाद लगाएंगे हैज, और उसके बाद लगाएंगे बीन। कितने घंटे हो चुके हैं? 2 घंटे, तो 2 आवर्स। ठीक, और मुझे तो क्या लगाएंगे? यहाँ देखिए खाते हुए, टू मी, और खाते हुए की अंग्रेजी हो जाएगा ईटिंग। उसके बाद फुल स्टॉप। इट हैज़ बीन 2 आवर्स टू मी ईटिंग, मुझे खाते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। ठीक, अब इसको देखिए, उसे नहाते हुए 2 घंटा हो चुका था, तो सबसे पहले आप लगाएंगे इट, उसके बाद लगाएंगे हैड। यहाँ देखिए चुका था तो हैड बीन लगाएंगे। ठीक, उसके बाद 2 घंटा तो हो जाएगा 2 आवर्स, और उसके बाद उसे तो हो जाएगा टू हिम, और नहाते हुए तो नहाना का अंग्रेजी होता है बाथ, उसमें ING लगा देंगे बाथिंग। उसके बाद फुल स्टॉप। इट हैड बीन 2 आवर्स टू हिम बाथिंग। ठीक, अगला समझिए, 2 दिन हो गए हैं तुम्हें खाए हुए। कह रहा तुम्हें खाए हुए 2 दिन हो गए हैं, या तुम्हें आए हुए यहाँ 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन हो गए हैं तुम्हें आए हुए, या ऐसा कह सकते तुम्हें खाए हुए 2 दिन हो गए हैं, या 2 दिन हो गए हैं तुम्हें खाए हुए। तो इसको पहले बनाए 2 दिन हो गए हैं, तो लिखे इट। ठीक, और उसके बाद हैज़ बीन, क्या लगाएंगे? हैज़ बीन, चूँकि यहाँ है हो गए हैं, 2 दिन हो गया है तो 2 डेज। 2 डेज तुम्हें खाए हुए, तो ऐसे खाए हुए आया, नहाए हुए आया, ऐसी बात आए तो लगाएंगे आप हैविंग। क्या लगाएंगे? हैविंग, और प्लस V3 वर्ब का थर्ड, खाना का अंग्रेजी ईट, उसका थर्ड फॉर्म ईटन, और तुम्हें तो तुम्हें की अंग्रेजी यू, उसके बाद फुल स्टॉप। इट हैज़ बीन 2 डेज हैविंग ईटन यू, मतलब तुम्हें खाए हुए 2 दिन हो गए हैं, या 2 दिन हो गए हैं तुम्हें खाए हुए। ठीक, अगला सेंटेंस आप समझेंगे 5 मिनट लगते हैं। देखिए लगते हैं, कहीं समय लगना की बात हो तो उसके साथ टेक वर्ब का यूज करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? टेक वर्ब, लेकिन टेंस के अनुसार, टेंस देखेंगे उस प्रकार से। देखिए यहाँ लगते हैं तो ता है, ती है, ते हैं, आए, तो क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा इट, और इट सिंगुलर है तो यहाँ टेक्स लगाएंगे। क्या हो जाएगा? टेक्स 5 मिनट तो हो जाएगा 5 मिनट्स। 5 मिनट्स, उसके बाद फुल स्टॉप। इट टेक्स 5 मिनट्स। इस तरह से बनाएंगे। अगला देखिए, 5 मिनट लगे। आगे समझेंगे, अगला सेंटेंस है 5 मिनट लगे। देखिए लगे, लगा, लगी, लगे आए, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। सब्जेक्ट आपका हमेशा इट ही रहेगा, इट। अब यहाँ टेक का सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाए टुक, और 5 मिनट तो 5 मिनट्स। ठीक, उसके बाद फुल स्टॉप। अगला समझिए, 5 मिनट लग चुके थे। 5 मिनट लग चुके थे, तो यहाँ देखिए चुके थे आया है, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे आए, तो आपका होता है कौन सा टेंस? यहाँ समय लगने की बात हो रही, तो आपका होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले आप लगाएंगे इट, उसके बाद लगाएंगे हैड, और उसके बाद V3 लगाएंगे, लगना, तो टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, और 5 मिनट्स। 5 मिनट, इट हैड टेकन 5 मिनट्स। इस प्रकार से आप करेंगे। तो इसमें आपने देखा 12 सेंटेंस। अगला देखिए, उसके बाद 11 सेंटेंस और हैं आपके सामने, 23 सेंटेंस। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, मुझे 5 मिनट लगते हैं। देखिए इसके अंत में आया है लगते हैं, तो जब ता, ती, ते आए तो आपका होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपका सब्जेक्ट होगा इट, और उसके साथ समय लगने की बात होगी तो टेक का यूज करेंगे टेंस के अनुसार, तो यहाँ हो जाएगा टेक्स, और उसके बाद 5 मिनट तो हो जाएगा 5 मिनट्स। 5 मिनट्स टू मी, ऐसा कह सकते हैं, या ऐसा लिख सकते हैं, इट टेक्स मी 5 मिनट्स। इस तरह से भी बना सकते हैं। अगला देखेंगे, खाने में 2 मिनट लगेंगे। खाने में 2 मिनट लगेंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए लगेंगे, तो गा, गी, गे आया, लगेगा, लगेगी, लगेंगे, तो इस प्रकार से आए तो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले आप लगाएंगे इट, उसके बाद लगाएंगे विल, इट विल। अब लगना, तो समय लगना की बात होगी तो लगाएंगे टेक 2 मिनट, 2 मिनट्स, और उसके बाद टू ईट, खाने में। ठीक, इट विल टेक 2 मिनट्स टू ईट, खाने में 2 मिनट लगेंगे। आगे समझेंगे, अगला सेंटेंस है 3:15 बज रहे हैं। देखिए यहाँ बजने की बात हो, समय बताना हो, तो समय बताने के लिए भी इट का यूज किया जाता है। तो 3:15 बज रहे। अब देखिए इसकी पहचान पे नहीं जाएंगे, आप ये इट लगाएंगे और उसके बाद लगाएंगे इज।
इट इज़, अब सवा, तो सवा को इंग्लिश में 15 मिनट को सवा कहा जाता है। 15 अगर कम 15 अधिक हो जाए तो सवा, 15 अधिक होगा तो सवा, और 15 कम रहे तो इसको कहते हैं पौने। किसी समय में बजे, मान लीजिए 2 बजने में 15 मिनट कम है तो पौने कहा जाएगा, पौने 2, और 2:15 हो गया तो सवा 2 कहा जाएगा। ठीक, तो इन दोनों की इंग्लिश होती है क्वार्टर। क्या होती है? क्वार्टर। ठीक, बस अंतर ये है कि जब सवा होगा तो पास्ट लगेगा, सवा होगा तो पास्ट लगेगा, और पौने होगा तो टू लगेगा। ठीक, आपको ध्यान रखा, सवा तो पास्ट, पौने तो टू। तो ये हो जाएगा इट इज़ क्वार्टर, क्वार्टर, क्योंकि यहाँ बीत चुका है 15 मिनट तो लगाएंगे पास्ट, सवा होगी तो पास्ट, और 3 बजे हैं तो 3 o'clock, या 3 केवल लिख सकते हैं। मॉडर्न में आज 3 केवल यूज किया जाता है, केवल 3 यूज कर सकते हैं, या 3 o'clock यूज कर सकते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आपको इतने ही कहा जाएगा, इट इज़ क्वार्टर पास्ट 3। इट इज़ क्वार्टर पास्ट 3 o'clock बहुत कम लोग यूज करते हैं, तो अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक, अगला सेंटेंस आपके सामने है, पौने 2 बज रहा है। तो सबसे पहले आप लगाएंगे इट, और उसके बाद लगाएंगे इज। जब भी समय की बात होगी तो इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग किया जाएगा, टेंस नहीं देखा जाएगा। तो इट इज़, अब पौने है तो पौने को मैंने बताया इसकी भी इंग्लिश क्वार्टर होती है। क्या होती है? क्वार्टर। बट पौने रहेगा तो टू लगाएंगे, टू, 2 o'clock, या केवल 2 लिख सकते हैं, 2 o'clock लिखें या केवल 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगला समझेंगे, यह एक घड़ी है। तो इट का प्रयोग यह, ये, वह, वो के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। जहाँ जहाँ दिस, दैट का हम यूज कर सकते हैं, वहाँ वहाँ इट का भी यूज कर सकते हैं। तो इसको बना लेंगे, इट इज अ वॉच, इट इज अ वॉच। ठीक, अगला, प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला सेंटेंस, आज सोमवार है। तो मैंने आपको बताया था दिन, तारीख, महीना और वर्षा, वर्ष, ऋतु, मौसम, प्राकृतिक घटनाओं का वर्णन हो तो हम प्रयोग करेंगे इट। ठीक, तो अब यहाँ लगाएंगे इट, उसके बाद लगाएंगे इज, और सोमवार की अंग्रेजी होती है मंडे, और उसके बाद आज की अंग्रेजी टुडे, इट इज़ मंडे टुडे। ठीक, अगला देखिए, कल गर्मी थी, देखिए मौसम की बात है तो लगाएंगे इट, यहाँ थी आया है तो लगाएंगे वाज, और उसके बाद गर्मी, तो गर्मी की अंग्रेजी हॉट, और कल, कल की अंग्रेजी होगा एस्टरडे, बीते हुए कल की अंग्रेजी क्या होता है? एस्टरडे। आज मेरे भाई का जन्मदिन है, तो जन्मदिन की बात होगी तब भी इट का यूज का कार्य करते हैं, तो लगाएंगे इट इज माय ब्रदर्स बर्थडे, बर्थडे, और उसके बाद टुडे। ठीक, आज मेरे भाई का जन्मदिन है। ठीक है, आगे देखिए, बरसात हो रही है, तो ये वर्षा की बात होगी तब भी लगाएंगे, तो लगाएंगे इट, हो रही है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इज लगाएंगे, और रेन आपका एक क्रिया है, इसका आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, रेनिंग, इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। ठीक, अगला सेंटेंस समझिए, अगला सेंटेंस आपके पास है, 2:05 हो रहे हैं। तो कि 2:05, तो देखिए जब अधिक हो जाएगा तो पास्ट लगाएंगे। ठीक, और कम रहेगा तो टू लगाएंगे। तो देखिए 5 मिनट हो रहा था, 5 मिनट बीत गया, तो इसको ऐसे बनाएंगे, इट इज 5 मिनट, इट इज 5 मिनट पास्ट, देखिए पास्ट लगाएंगे, 2 o'clock, 2 o'clock। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ 2:05। मॉडर्न इंग्लिश में देखिए, यदि जो मिनट हो 5 का गुणज हो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 इस प्रकार से हो, तो मिनट शब्द का यूज नहीं करते हैं, केवल 5 यूज करते हैं। तो इट इज़ 5:02, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं, इट इज़ 5 minutes past 2 o'clock। ठीक, अगला इसी प्रकार इसके देखिए, 3 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो सबसे पहले आप इट लगाएंगे और फिर लगाएंगे इज, बाकी है तो लिखेंगे 10 मिनट्स, 10 मिनट्स, अब बाकी रहेगा तो 2, बीत जाएगा तो पास्ट, इट इज़ 10 मिनट्स टू 3 o'clock, 3 o'clock, सॉरी ये क्लॉक फुल स्टॉप, इस तरह से बनाएंगे। इसको ऐसा भी कह सकते, इट इज़ 10 to 3, इट इज़ 10 to 3, इसका मतलब हुआ कि 3 बजने में 10 मिनट बाकी हैं या कम है। ठीक, तो इस प्रकार से आप इट का यूज़ करेंगे।
तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि इट का यूज़ कैसे करेंगे और उन पे एक्सरसाइज भी आपको सॉल्व करवाए। तो आज के बाद आपको इट के यूज़ को लेकर किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं रहेगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।